क्या आपने कभी सोचा है कि वो एआई चैटबॉट्स जो आपके सवालों के जवाब देते हैं, असल में कैसे सोचते हैं? या फिर कैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें बिना इंसानी दखल के सड़क पर दौड़ती हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द रीडिंग कैप्सूल में। आज हम एक रोमांचक सफर पर निकलेंगे, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा ज्ञान हासिल करेंगे, इसके काम करने के तरीके, इतिहास, फायदे नुकसान और भविष्य की संभावनाएं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एआई कैसे हमारी दुनिया को बदल रहा है और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वह तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटरों को इंसान की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य यह है कि मशीनें न केवल डेटा पर कार्य करें, बल्कि मानव मस्तिष्क की तरह निर्णय लें, सीखें और समस्याओं को हल करें। एआई कंप्यूटर विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें मशीनों को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे आत्मनिर्णय, सेल्फ डिसीजन मेकिंग और आत्म सुधार, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर सकें, बिना किसी बाहरी दिशा निर्देश के। इसके अंतर्गत मशीनों को ऐसा सिस्टम और एल्गोरिदम प्रदान किया जाता है जो उन्हें डेटा से सीखने और अपने अनुभवों के आधार पर समय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता देता है। एआई कैसे काम करता है? एआई का कार्य करने का तरीका 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जो मिलकर उसे मानव लायक बुद्धिमत्ता प्रदान करते हैं। 1. मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग्स मशीन लर्निंग एआई का वह हिस्सा है जिसमें मशीनों को डेटा के आधार पर सीखने और खुद को सुधारने की क्षमता दी जाती है। इसमें विशेष एल्गोरिदम होते हैं जो मशीनों को बड़े पैमाने पर डेटा से पैटर्न्स, ट्रेंड्स और वेरिएबल्स पहचानने में मदद करते हैं। जैसे जैसे मशीन अधिक डेटा पर काम करती है, वह और बेहतर तरीके से परिणाम दे सकती है। यह तकनीक बिना किसी विशिष्ट कोडिंग के खुद को ऑटोमेटिकली सुधारने में सक्षम बनाती है। उदाहरण के तौर पर ईमेल स्पैम फिल्टर को लिया जा सकता है, जो रोजाना मिलने वाले हजारों ईमेल्स को सीखकर यह तय करता है कि कौन सा ईमेल स्पैम हो सकता है और कौन सा नहीं। डू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उपशाखा है जो न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करती है। यह नेटवर्क्स मानव मस्तिष्क की संज्ञानात्मक संरचना की नकल करते हैं। इसमें कई लेयरों के बीच डेटा ट्रांसफर होता है और हर लेयर में मशीन अधिक जटिल विशेषताओं को पहचानने में सक्षम होती है। डीप लर्निंग का उपयोग उन कार्यों में किया जाता है जो जटिल और बहुत बड़े डेटा सेट पर आधारित होते हैं, जैसे चेहरा पहचानना, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस असिस्टेंट्स और स्वास्थ्य जांच, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। इसका उपयोग इमेज प्रोसेसिंग और सेल्फ ड्राइविंग कारों में भी किया जाता है। 3. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एआई की वह शाखा है जो मशीनों को मानव भाषा समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता देती है। इसका उद्देश्य है मशीनों को लिंग्विस्टिक डेटा जैसे शब्द, वाक्य और अर्थ से परिचित कराना, ताकि वे संवाद कर सकें और स्मार्ट तरीके से जवाब दे सकें। उदाहरण के तौर पर गूगल ट्रांसलेट, चैटबॉट्स और वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी, एलेक्सा एनएलपी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एनएलपी तकनीक के माध्यम से एआई मानव भाषाओं को समझने और इंटरप्रेट करने में सक्षम होता है। एआई का इतिहास और विकास। एआई की उत्पत्ति 1950 के दशक में हुई थी, जब एलन ट्यूरिंग ने यह अहम सवाल उठाया था, क्या मशीनें सोच सकती हैं? उनका यह सवाल एक नई दिशा की ओर इशारा करता था, जो एक नई तकनीकी क्रांति का प्रारंभ था। 1956 में जॉन मैककार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का इस्तेमाल किया और इस क्षेत्र की नींव रखी। शुरुआती दशकों में एआई की प्रगति मूलभूत सिद्धांतों और सामान्य एल्गोरिदम के विकास तक सीमित थी, लेकिन 21वीं सदी में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों ने एआई को व्यावसायिक और दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। आज एआई की तकनीक ने स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1.
नैरो एआई नैरो एआई नैरो एआई को वीक एआई भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही कार्य में विशेष रूप से प्रशिक्षित होती है। इसका उदाहरण है चैटबॉट्स, गूगल असिस्टेंट और इलेक्सा, जो विशिष्ट कार्यों को पूरी दक्षता के साथ करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी दूसरे कार्य में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती। 2. जनरल एआई जनरल एआई जनरल एआई वह एआई है जो इंसान की तरह सोच और समझ सकता है। इसमें मशीनों को स्वतंत्र निर्णय लेने, सीखने और नई समस्याओं को हल करने की क्षमता दी जाती है। हालांकि जनरल एआई अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, लेकिन यह भविष्य में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हो सकता है। 3. सुपर इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस वह अवस्था है जहां मशीनें इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हो सकती हैं। यह एक कल्पनाशील स्थिति है जिसे निकोलस बर्न्स और मैक्स टिगमार्क जैसे वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है। ये विचार अभी भविष्य में संभावित है, लेकिन हम इस स्तर पर एआई के वास्तविक रूप में पहुंचे नहीं हैं। एआई के फायदे और नुकसान। फायदे: स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई द्वारा नई दवाओं का विकास, रोगों का शीघ्र निदान और सटीक उपचार प्रदान किया जा सकता है। शिक्षा में एआई को कस्टमाइज्ड शिक्षा देने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों को समझे और उनकी मदद करे। व्यापार में एआई द्वारा उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, ग्राहक सेवा को बेहतर बनाया जा सकता है और जटिल डेटा को आसानी से समझा जा सकता है। नुकसान: गोपनीयता और डेटा सुरक्षा में खतरे पैदा हो सकते हैं, क्योंकि एआई के डेटा संग्रहण और विश्लेषण के चलते व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। नौकरियों पर असर: एआई और रोबोट्स के बढ़ते उपयोग से मैन्युअल नौकरियों में कमी आ सकती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है। अगर एआई नियंत्रित न किया जाए तो यह सामाजिक असंतुलन पैदा कर सकता है या खतरनाक रूप से असुरक्षित बन सकता है। एआई का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य अत्यधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे किस दिशा में विकसित करते हैं और इसका कंट्रोल कैसे रखते हैं। अगर एआई का सही तरीके से उपयोग और नियंत्रण किया जाए तो यह आत्म ड्राइविंग कारों, स्मार्ट रोबोट्स और मानव जैसी मशीनों को वास्तविकता में बदल सकता है, जो हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आत्म ड्राइविंग कारें जैसे कि टेस्ला और गूगल की वेमो भविष्य में सड़क पर सुरक्षित, तेज और दुर्घटनाओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। स्मार्ट रोबोट्स जैसे कि सिरियस रोबोट्स और स्वचालित फैक्ट्री असिस्टेंट मानव श्रम के कई जटिल कार्यों को आसानी से और प्रभावी तरीके से पूरा कर सकते हैं, जिससे उत्पादन प्रक्रिया तेज और सटीक हो सकती है। वहीं मानव जैसी मशीनें जो मानव व्यवहार को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगी, हमारे घरों और कार्यस्थलों में सहायक के रूप में काम कर सकती हैं। हालांकि एआई के इन संभावित विकासों के साथ कुछ गंभीर नैतिक और सामाजिक चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी का सवाल उठता है। जब मशीनों को निर्णय लेने की क्षमता दी जाएगी, तो क्या ये निर्णय सही होंगे? उदाहरण के लिए, सेल्फ ड्राइविंग कारों को यह तय करना होगा कि किस स्थिति में मानव जीवन की रक्षा की जाए, और यह निर्णय लेना एक नैतिक दुविधा हो सकता है। इसी तरह रोबोट्स और एआई सिस्टम्स को यह सिखाना होगा कि वे किस तरह से मानव समाज के साथ सामंजस्यपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से कार्य करें। इसके अलावा सामाजिक जिम्मेदारियां भी अहम होंगी। एआई का बढ़ता हुआ उपयोग रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर सकता है। स्वचालित रोबोट्स और एआई आधारित सिस्टम कई नौकरियों को आधुनिक बनाएंगे और कुछ कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, लेकिन यह मानव श्रमिकों के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इसके साथ ही डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के मुद्दे भी उभर सकते हैं। अगर एआई सिस्टम को बिना उचित निगरानी के विकसित किया गया, तो वह हमारी व्यक्तिगत जानकारी का गलत उपयोग कर सकता है। इसलिए यह साइबर अपराधियों का भविष्य मानवता की भलाई और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाना चाहिए। इसका सामाजिक और नैतिक दायित्व केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को इसके प्रभावों को समझते हुए इस तकनीकी क्रांति को
एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सख्त नियम और कानून और नैतिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता होगी। केवल तभी हम एआई के सकारात्मक लाभों को सुरक्षित और समान रूप से वितरित कर पाएंगे। तो भविष्य में एआई हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इसे किस प्रकार से नियंत्रित और लागू करते हैं। एआई की विकास प्रक्रिया में मानवता की भलाई और समानता को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि यह न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से बल्कि समाज और मानवता के संदर्भ में भी सही दिशा में बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को तेजी से बदल रहा है। यह न केवल हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, बल्कि नए अवसर भी पैदा कर रहा है। हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे नौकरियों का संकट, डेटा की गोपनीयता और नैतिक मुद्दे। अगर हम एआई का सही तरीके से उपयोग करें और इसे उचित नियंत्रण में रखें, तो यह मानवता के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है कि एआई हमारे भविष्य को सकारात्मक रूप से बदल सकता है? और हाँ, ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए द रीडिंग कैप्सूल चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।